के बेटे हैं, आपके कोई भी अंकल हैं, ज्यादा लिपटने की जरूरत नहीं है। लिपटने की बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कह। मिल जाए वो चुपटा चुपटा के प्यार करें। आप बताएं बिल्कुल सही कह। टॉफी दी थी, मुझे बुलाया था रूम में, मेरे कजन है, मेरे भाई कोई भाई नहीं होता। बिल्कुल नहीं, कोई आपका भाई नहीं बनता। मैंने उनको ये समझाया कि अपने भी भाई से फासला रखें, आप लोग बिल्कुल एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की इज्जत करें। तो मैं तो बहुत समझाती हूँ, अब यकीन करें मैं दूसरी लड़कियों को बुला बुला के समझाती हूँ कि बेटे खबरदार, बहुत अच्छा कर रही हैं आप क्या कर रही हैं, उस लड़की के साथ बात क्यों की? उनकी माँ नहीं होती, मैं बाहर होती हूँ, मैं उनका भी ख्याल रख रही होती हूँ। तो ये प्रोग्राम आपका इतना अच्छा है कि सारी माओ को ख्याल करना चाहिए। फिर जब केसेस हो जाते हैं तो रोती क्यों है? सही बात है। खुद तो वो लोग ख्याल नहीं करते, जब कोई केस हो जाता है तो फिर वो रो, फिर वो बैठी होती हैं रोने पे। मैंने आज तक अपने बच्चों को चीज लेने नहीं भेजा हम ना दुकानों पे। आप ये कह रही हैं, आपने तो कहा खेलने। मेरी बेटी कितने दिनों से मेरा सर खा रही है कि मुझे साइकिल ले दो, मुझे नीचे कंपाउंड में खेलने जाना है। हालांकि बहुत सिक्योरिटी है नीचे अपार्टमेंट्स में, लेकिन देखें आपको नहीं पता कौन बच्चा किस घर से किस दिमाग से निकल रहा है। पता है, मैंने अपनी बेटी को कहा आपकी दोस्त से गलत बात समझाएं तो आप मुझे बताएं कि बिल्कुल सही कह रही थी। बिल्कुल मैं चाय भी बाहर पीती हूँ, मैं बाहर कुर्सी डाल के बैठ जाती हूँ, मैं अपने बच्चों को देखती रहती हूँ। बिल्कुल सही कह रही हैं। छोड़ा ये माशाल्लाह बहुत अच्छा टॉपिक है। अल्लाह ताला आप लोगों को और हिम्मत दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ख्याल रखिएगा शुमाइला, आप भी। थैंक यू समीना, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, हम नेबर्स पे बात कर रहे थे। जैसे अक्सर होता है हम बच्चों को खेलने के लिए नेबर्स के घरों में जाने देते हैं और बच्चे 3-3 घंटे 4-4 घंटे गायब होते हैं। और फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो बच्चे खेलने के लिए जिस घर के अंदर गए हैं उस घर के में वो बच्चा मौजूद ना हो, वो अपनी माँ के साथ कहीं गया हुआ हो बाहर, और वो उस घर के अंदर सिर्फ आदमी हो या लड़के भी अक्सर होते हैं जो यंग बच्चे टीनेजर्स होते हैं। ज़ाहिर है आज जिस तरह का हमारा मीडिया आज़ाद है, लड़के कहाँ इंटरनेट पे कुछ भी सर्च कर लेते हैं, महफूज लड़के कहाँ हैं आप मुझे तो इसलिए वो बच्चे और बच्चियों को नेबर्स में भेजने में आप साथ जाएं लेके। आपका बेटा अगर बेटी आपकी उसका दोस्त है उसके साथ जाएं, साथ बैठें, साथ वापस आएं। हमारे यहाँ अगर सोशल डायरी करती हैं रबाब हाशिम, ठीक है, उनकी अम्मी को मैंने देखा है, वो बच्ची 10 साल की एज की थी तब से वो काम कर रही है शोबिस के अंदर, और रबाब हाशिम की अम्मी उसको साथ लेके जाती हैं, साथ लेके आती हैं, और इवन अभी भी वो हम सब पे बहुत ट्रस्ट करती हैं, लेकिन वो अपनी बेटी के साथ बैठी होती है। बहुत अच्छा करती है। आप देखें, आप मुझे बताएं कि अब देखें शुमाइला, प्रॉब्लम ये हो गई है कि हमें तो कभी जिंदगी में इजाजत थी नहीं। हाँ बिल्कुल, ना आने की ना जाने की। हमारे तो घर के बाहर लिखा होता जल्लाद हाउस, कहीं नहीं जा सकते। नहीं थे हमारे घर में, नहीं थे अलाउ कि आप अपनी फ्रेंड्स के घर जाएं या फ्रेंड्स हमारे घर आ रही है, कभी भी नहीं। हालांकि मेरा कोई भाई नहीं था, चेंज हो चुका है, कोई भाई नहीं था, लोग आराम से भेज सकते हैं अपने। नहीं, हमारे घर में हम खुद ही, मेरी अम्मी लोग नहीं बुलाते थे, ना जाने देते थे। अब प्रॉब्लम ये कि शुमाइला आप इतना बच्चे को बंद भी नहीं रख सकते, क्योंकि मुझे पता है ना हो जाएगा भाई, जो मेरे टाइम की जितनी मेरी फ्रेंड्स होती थी वो निकलती थी, मैं नहीं निकल सकती थी, या मेरी और 3-4 दोस्त होती थी उनको इजाजत नहीं मिलती थी। यहाँ इस सिनेरियो की जितनी भी लड़कियों को मैं जानती हूँ, फिर उनके दिल में ना एक चीज रह जाती है, यार हमें क्यों नहीं, फिर वो एक क्यूरियोसिटी होती है कि हम क्यों नहीं कर सकते। बच्चे को कॉन्फिडेंस दे दिया ना आपने, बच्चे को गाइड कर दिया। आपका बच्चा अगर बड़ा हो जाता है तो आप फिर उसको उस पे ट्रस्ट करके जाने दे सकते हैं। कि शुमाइला अब आपकी भी बच्चियां बड़ी हैं, कितनी बेटियां आपकी? मेरी बेटी A लेवल्स की स्टूडेंट है। आप यकीन करें वो ड्राइविंग भी करती है, कहीं जाना आना हो उसको। ये जब कहती है ना मेरी बेटी A लेवल्स में, तो मैं इनकी शक्ल देखने बैठ जाती हूँ। तो वो ड्राइविंग के साथ साथ आमना यकीन करो उसको मैंने बचपन से जो काउंसलिंग की हुई है उसको आप नहीं करेंगे, हर क्राइम के बारे में पता है। बहुत अच्छी बात। मेरा कहने का मकसद ये कि ये भी ना करें कि कुछ माएँ ऐसी हैं जो बच्चियों को बिल्कुल बंद करके रखती हैं और डराने वाली सिचुएशन दोस्त के घर नहीं जाना, ये भी गलत है। ये गलत। अब आप फ्रेंड्स के घर, अब देखें मैं अगर अपनी बच्ची को भेज रही हूँ आपसे, फिर हालांकि मैं इतनी केयर फ्री हूँ, लेकिन इन चीजों में मेरा दिमाग बहुत चलता है। सही। अगर मैं किसी फ्रेंड के घर अपनी बच्ची को भेज रही हूँ, पहले मैं पूछती हूँ कि उसके घर में कौन कौन है, माँ उसकी घर पे होती है या नहीं होती। आपको पता है मैं अपने घर में अपनी बच्चियों की फ्रेंड्स को एंटरटेन नहीं करती। क्यों? क्योंकि मैं कभी दर्जी पे निकल रही हूँ, कभी मैं कहीं निकल रही हूँ, मैं किसी की बच्ची की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। बिल्कुल ठीक। अगर मैं घर में अवेलेबल ही नहीं हूँ तो मैं कैसे अपनी बच्ची को सिर्फ एंटरटेन कराने के लिए 4 बच्चियाँ बुला के बैठा दूँ कि जी मैं निकल रही हूँ, मेरी बच्चियाँ आराम से अंदर बच्ची एंटरटेन हो रही है। आपको क्या पता पीछे क्या चल रहा है। हाँ, जिसकी माँ सर पे बैठी हुई है, जो चेक रख रही है, घर के बाहर भी आप बच्चियों को भेजें तो 10 दफ़ा सोचें किसके घर भेज रहे हैं, वहाँ पे कौन है। और अकेले भी बच्चियों को, खास लड़कियों को घरों में अकेले ना छोड़ें। अगर आपकी बच्ची बड़ी भी हो गई है तो आप उसको अकेले घर पे नहीं छोड़ें। आपको नहीं पता आजकल का माहौल क्या चल रहा है, इंटरनेट और दूसरे नेबर्स। एक केस आया जो कि कॉल ले लूँ? हाँ कॉल ले लो। अस्सलाम वालेकुम, नाहिद बात करी गुजरावाला से।
जी नाहिद, मैं आपका टॉपिक अभी सुन रही थी, बहुत अच्छा टॉपिक जा रहा है। बल्कि मैं आपको एक और बात भी बताना चाहूँगी। जी जी, अक्सर ऐसे होता है कि हमारी फैमिली जो होती है ना, हमारा वहाँ पे आना जाना बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, और ये मैं आपको मतलब रियल बताने लगी जी जी श्योर। कि मेरी अम्मी की एक फ्रेंड है, बहुत ज़्यादा उनके घर हमारा आना जाना है। इवन के मतलब उनका बड़ा बेटा, उसकी शादी हो गई भी है, सेकंड वाले बेटे के साथ जो है ना, वो लोग बहुत ज़्यादा चाहते थे कि मेरी शादी हो जाए। अच्छा, और है वहाँ पे हुई तो नहीं। जब उनके बेटे की शादी थी, हम लोग वहाँ पे गए हुए हैं रहने के लिए। और उनका बड़ा बेटा जो शादीशुदा है, मैं उनके कमरे में, मतलब वो कमरे में नहीं थे, ठीक है। उनकी वाइफ ने मुझे कहा यहाँ पे आप कपड़े प्रेस कर लो। मैं कपड़े प्रेस कर गई हूँ और अचानक वो आ गया, और हमेशा उनको भाई का है, देखो, ठीक है। अंदर आए हैं और एकदम से आके मेरा हाथ पकड़ लिया। अच्छा। अब मुझे समझ नहीं आई कि मैं इस वक्त करूँ क्या। कि और वो मुझे बार बार कहें तुम साथ में जो है ड्रेसिंग रूम में, वहाँ पे मेरी बात सुनो। बस अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ताला ने जब बचाना हो, बिल्कुल, एकदम से मैंने उनसे कहा कि अगर मेरा राइट में अपने हाथ ना छोड़ा तो मैं यहाँ पे इतना शोर मचाऊंगी। और शादी वाला घर है, बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। अपना घर जो है वो टूट जाएगा, मुझे छोड़ दो, मेरा हाथ छोड़ दो। मैंने काफी जोर से उनको पुश करके और राइट वे बाहर निकल दी। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि देखें शादी वाला घर है, इतना सारा कुछ, मतलब समझ से बाहर है कि हम हमेशा भाई कहते हैं और इस तरह की हरकत कोई करने की कोशिश। मैं भी एक ऐसे बहुत अच्छे एक ऐसे केस को जानती हूँ, मेरा ही कजिन है वो, मतलब वो उसको पूरी दुनिया भाई बोलती थी और उसके अंदर ये चीजें थी, प्रॉब्लम थी, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती है। प्रोग्राम सुन रही थी तो इस वाक़े को तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं, लेकिन राइट वे मेरे दिमाग में वो आया कि देखें हम लोग किसी को चाहे मतलब क्योंकि छोटे ही होते हैं, कोई भाई नहीं होता, आपका सगा भाई आपका भाई और कोई भाई नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और ये वाकई में जो है हमें अपनी बच्चियों को बतानी चाहिए ये बातें, क्योंकि किसी पे भी ट्रस्ट करना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच नाहिद। बड़ा दिल चाहिए अपनी किसी बात को डिस्कस करने के लिए। बड़ा मैं समझती हूँ आपने बड़ी हिम्मत की है ये बात करके, बहुत लोगों को इस वक्त हिम्मत मिलेगी कि वो अपनी बातें डिस्कस करें। बिल्कुल सही, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इनको थोड़ी सी अवेयरनेस होती उस वक्त, अगर इनके घर में भी देखो, हम अपने घरों के अंदर, स्कूल के अंदर ट्रेनिंग का हिस्सा बना दें, बचा लिया। उसने सोचा क्या, उसके दिमाग में क्या है कि तुम्हारा घर भी टूटेगा, शादी वाला घर है, लेकिन इसी पे मैं बात कहूँगी, आप कंटिन्यू करें जो आप कह रही थी। हम घरों के थोड़ा सा हमारा जो सिलसिला होता है ना, ये हम अपने, जब तक हम अपने बच्चों को काउंसलिंग नहीं देंगे, हम जब तक उन्हें सिखाएंगे नहीं, जब तक हम उन्हें बताएंगे नहीं, आप ये शर्म नहीं करें कि आपके बच्चे, आप बच्चों को वो बातें बता रहे हैं जिससे वो आपको शर्मिंदगी होगी, या आप ये सोचेंगे कि हाय मुझे ये बात बतानी चाहिए थी, नहीं बतानी चाहिए थी। देखिए वो बताने से वो जुर्म जो होने वाला होगा वो रुक जाएगा। अच्छा, ये आप उससे रोक सकते हैं, बच्चे को तैयार कर रहे हैं आप, ये आप बात करने के लिए अपने आप। मैं आपको एक किस्सा सुनाने वाली हूँ कि क्या मैं अब बोलूँ टीवी पे बैठ के, और वो लोग देख भी रहे होंगे इस वक्त, आई एम श्योर देख रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं शुमाइला कि उनको पता होता है उनका बेटा क्या कर रहा है, उनको पता होता है कि वो फैमिली में किस लेकिन तरह वो की सपोर्ट एक्ट कर रहा होता है, अपने बच्चों को, उनके पास बड़ा पैसा होता है या बहुत कुछ होता है, तो वो कहते हैं हमारा लड़का तो नहीं कर सकता, ये लड़कियां झूठी हैं, ये लड़कियां फ्री होने के लिए कह रही हैं, हमारा बच्चा थोड़ी कर सकता है, हमारा बेटा। मैं आपको किस तरह बताऊं कि ये एक ऐसा केस है, प्लीज अपनी बच्चियों को कजिन्स के घर मत रहने दें, मत अपने कजिन्स अभी केस रिपोर्ट हुआ है जिसके अंदर बहन को के पास जाती थी कि जब बड़ी बहन की डिलीवरी हो रही होती थी तो छोटी बहन सपोर्ट के लिए अपने वो एक और किस्सा, और फिर वो 4 बार उस अपने ही ब्रदर इन लॉ से प्रेग्नेंट हुई, सोचें आप, और चौथी बार उसने वो बच्चा उठाकर कचरे में डाल दिया। अब आप मुझे बताइए कि ये चीजें तो हमारे मीडिया में आती ही नहीं है, हम ये चीजें हमारी वो होती हैं जो छुप जाती हैं और हम छुपा देते हैं। हो आपका सगा भाई भी हो ना, उस पे भी आप यकीन। अब ये केस क्या बनता है, जना का बनता है, लेकिन ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जना का केस बन रहा है या ये बाय फोर्स किया गया जना का केस बन रहा है। अब आप देखें इसको आइडेंटिफाई करना कितना मुश्किल है कि उसमें गवाह होने चाहिए, उसके अंदर आकिल व बालिग लोग होने चाहिए, उसमें पढ़े लिखे लोग होने चाहिए जो विटनेस करें उस चीज़ को कि हाँ ये जना हुआ है। उस पे फिर वो दोनों को संसार की सजा है, जो भी पनिशमेंट है उनको वो दी जाए। और मैं समझती हूं लेकिन कैसे आइडेंटिफाई करें, वो तो एक रूम में बंद होके हो रहा है। अगर कोई ऐसी हरकत कर रहा है आपके घर में, जैसे इस लड़की ने कहा कि उनके, अगर वो उस वक्त शोर मचाती
उसकी बीवी भी आ जाती है अंदर, बिल्कुल। तो वो इसी को ब्लेम करती कि लड़की फ्री हो रही होगी, किसी ने कुछ और कहा फिर वो होगा। बड़े, जब एक आदमी को हम बड़ा ये समझते हैं कि वो बहुत सच बोलता है ना, अब अगर आदमी ने अगर औरत पे इल्जाम लगा दिया तो पूरा माशरा कहेगा जी औरत ही गुनाहगार है। मैं आपको बता रही हूँ। और अगर एक 4 औरतें खड़े होके भी कहेंगे कि नहीं इस आदमी ने ये गलत है, ये गलत करता है, हम चारों के साथ गलत किया है, आप यकीन करें कोई आदमी खड़ा होके सपोर्ट में ये औरत के नहीं बोलेगा कि हाँ ये 4 औरतें ठीक बोल रही हैं। वो कहेंगे नहीं यही सही बोल रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ, अभी जो सवाल आने वाला है इसी पे मैं आपको एक किस्सा भी सुनाऊंगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जब हम डोमेस्टिक अपने घर वर्कर्स जो हमारे होते हैं, लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं, इनका क्या इनके साथ जो होता है, इनके साथ बहुत बहुत बुरा होता है। और इनको किस तरह दबा दिया जाता है। जो वालिदैन आप देखें इंटीरियर से बच्चे बाकायदा खरीदे जाते हैं घरों में काम करने के लिए, बड़े बड़े मिनिस्टर्स के घर हैं वो बच्चे, बड़े बड़े लोगों के घरों पे, बड़े बड़े बिजनेसमैन के घर पे हैं वो बच्चे। जो बच्चे जिनकी अपनी उम्र कम है और वो अपने से 3 या 4 साल छोटे बच्चे को संभाल रहे हैं। अब मुझे बताएं कि आप लोग जो बच्चे दुनिया में लेके आए हैं उनमें लाकर आप उसी दुनिया के भेड़ियों के हाथों में आप वो बच्चे बेच रहे हैं। बताएं कि आपको महीने के 3,000 मिल रहे हैं, आपको पता है महीने के 3,000 में आपका वो बच्चा कितने वायलेंस का शिकार हो रहा है, कितनी जिनसी ज्यादती का शिकार हो रहा है। इसकी भी अगर हम थोड़ी सी वो कर दें कि जरूरी नहीं है शुमाइला कि हर घर का जो मालिक है वो ये कर रहा होगा या वो तंग कर रहा है। देखिए हर घर का नहीं, लेकिन आजकल बहुत केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। फैमिली और जो औरतें हैं, प्लीज ऐसा कहीं नहीं है, मेरे घर खुद लड़की काम करती है, सबके घरों में लड़कियां काम कर रही हैं जो बच्चों को देख रही होती हैं, मेड्स होती हैं सबके घर में। ये उन औरतों के ऊपर प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि वो लड़कियां भी आपकी बेटियों जैसी हैं। अगर उनके साथ कोई भी ऐसी हरकत हो रही है, आपको लग रहा है कुछ फिशी हो रहा है, देखो ये फीलिंग्स हो जाती है। यहीं से कंटिन्यू करते हैं, छोटा सा ब्रेक आ गया है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। प्लीज कॉल्स करें और आपको बताएं कि आपको कैसा लग रहा है हमारा शो।